5वां नंबर समास है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। अब इसकी डेफिनेशन होती है कि जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है या दोनों पद समान होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब देखिए परीक्षा में आपका प्रश्न ऐसा भी आता है कि कौन से समास का दोनों पद प्रधान होता है। क्या पूछा जाएगा कि कौन सा समास है जिसका दोनों पद प्रधान होगा। ऐसे ऑप्शन में रहेगा द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो वहां पर आपको जो है कौन सा टिक करना है? द्वंद्व समास। इसलिए आप लोग डिफिनेशन को भी बाकायदा याद करते चलिए। अगर ये वीडियो आप लोग के समझ में एक बार में नहीं आ रही है तो दूसरे बार देखिए, 3 बार देखिए। मुझे विश्वास है इतना बेसिक से इतना अच्छे से छोटे छोटे पॉइंट को लेकर चल रहा हूँ। आप लोग को समझ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग को समझ में ना आए। अगर आप बाकायदा एकदम ध्यान पूर्वक इस क्लास को ले रहे हैं तो आप लोगों के समझ में 100 का 100% आएगा, एक नहीं कि अलग चला जाए। ठीक है, तो क्या है, जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आग आग, पानी पानी। ठीक है, अब आपके परीक्षा में जब प्रश्न आएगा कि पानी पानी में कौन सा समास है तो वहां पर द्वंद्व समास। माता पिता में कौन सा समास है तो द्वंद्व समास। ठीक है, अब देखिए इसमें है पॉइंट कि समास विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। अब आप लोग कहेंगे ये कहाँ पढ़ा दिए, ये तो आज तक हमने कभी पढ़ा नहीं कि द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग के दिमाग में आया होगा कि हम तो यही पढ़े कि समास के 4 प्रकार होते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, और सामान्य रूप से देखा जाए तो समास के 4 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। तो ये आप कहाँ से ले आए कि द्वंद्व समास के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो आज आप लोग जान लीजिए कि द्वंद्व समास के भी प्रकार होते हैं। इसमें पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व और तीसरा है समाहार द्वंद्व। यहाँ गलती से मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग इसे सही कर लीजिए। यहाँ पर होगा समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, ये गलती से लिख गया है समाहारा। ठीक है, तो क्या होगा? समाहार द्वंद्व। अब देखिए इसमें इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व कैसे कहते हैं और समाहार द्वंद्व कैसे कहते हैं। हालांकि अभी तक आप लोगों की परीक्षा में ये प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन इस बढ़ते कंपटीशन के दौर में कहां से कौन सा प्रश्न बना लिया जाए ये किसी को पता नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम समाज से संबंधित जितने भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न आज तक बने हैं या बन सकते हैं भविष्य में, मैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास चाहे छोटे स्तर यानी एकेडमिक क्लास का बच्चा पढ़े चाहे कॉम्पिटेटिव लेवल का बच्चा पढ़े, सबके लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो जब आपकी परीक्षा में प्रश्न अगर खा बखा आ ही जाए कि द्वंद्व समास के कितने प्रकार होते हैं तो आप लोग को 3 प्रकार करना है। कौन कौन सा? इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। अब आप कहेंगे ये आप अपने मन से पढ़ाए हो। देखिए मैं अपने मन से कुछ नहीं पढ़ाया हूँ, अभी आपको ये मैं प्रूव भी कर रहा हूँ कि कहाँ पर ऐसा समास होता है एग्जाम्पल के तरीके से। फिर आप लोग कहोगे कि सर जी अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये आपका भाई आपको अच्छा ज्ञान सिखा रहा है। ठीक है, यही चीज आप किसी भी अन्य बड़े चैनल पर जाएंगे, वहां पर आप पेड कोर्स के माध्यम से लेंगे तब वो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसी चीजें आपको हम फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पर दे रहे हैं, और एक अच्छे तरीके से बढ़िया राइटिंग में सुव्यवस्थित तरीके से कि आप लोग नोट्स भी बनाते चलें। अगर नहीं भी बना पाते हैं तो साथ में साथ स्क्रीनशॉट भी ले लें, लेकिन आप लोग इस चीज का महत्व नहीं दे रहे हैं। आप लोग वही कंप्यूटर वाले चीजों को महत्व ज्यादा देते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो, आराम से पीपीटी बनी हो, आके पढ़ा के चला जाए, वो चीज़ आपके समझ में अच्छे से आएगा। लेकिन ये चीज़ आपके समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग गलत फहमी में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग उस गलत फहमी को दूर कीजिए और जो है इस क्लास को बाकायदा एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए। हम हिंदी से संबंधित बहुत भी चीज़ें आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आप उस पर जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में बना भी हुआ है, आप उस पर जाकर हिंदी के सारे वीडियोस को देखिए। जैसा कि आप लोग का जीडी की परीक्षा, सीआईएसएफ की परीक्षा, बीएसएफ की परीक्षा और सीटेट की परीक्षा, टेट, जितनी भी परीक्षा हाल ही में होने वाली हैं सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी हमारी क्लास। हम पर्यायवाची, लोकोक्त मुहावरे और जो है विलोम शब्दों से संबंधित वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगली वीडियो हमारी संज्ञा से संबंधित आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बताएंगे आपको इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं। तो देखिए इतरेतर द्वंद्व में इसमें है, इतरेतर द्वंद्व में इसमें दोनों पदों के मध्य और का प्रयोग होता है। यानी जब आप द्वंद्व समास के एग्जाम्पल या उदाहरण का समास विग्रह करेंगे तो उसके बीच में जो है और का प्रयोग अगर आ गया, किसका? और का
और शब्द यानी आपके दिमाग में आ जाता है या समास विग्रह करते समय प्रयोग होता है तो आप लोग आसानी से जान जाइएगा कि ये इतरेतर द्वंद्व है। ठीक है, जैसे गुण दोष, क्या है? गुण दोष यानी गुण और दोष। माँ बाप यानी माँ और बाप। दूध रोटी यानी दूध और रोटी। 26 6 और 20। 39 9 और 30। उसके बाद 55 यानी 50 और 5 और 50। तो क्या हुआ, इसमें जो है और का प्रयोग हो रहा है, इन्हीं जो है ये समास इतरेतर द्वंद्व होगा। देखिए जो है द्वंद्व समास के बीच में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग जरूर होता है, यानी जो जोड़ता है। इंग्लिश में इसे हाइफन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफन। ठीक है, डैश नहीं कहते हैं, हाइफन कहते हैं। वैसे हिंदी में इसे जो है योजक चिन्ह कहते हैं। अगर आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि योजक चिन्ह का प्रयोग किस समास में होता है तो वहां पर आपको द्वंद्व समास पर टिक करना है। देखिए ये कॉम्पिटिटिव लेवल का दौर है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है। यहाँ पर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। एक वैकेंसी के लिए यानी एक जगह के लिए हम 50 और 100 बच्चे आपस में लड़ते हैं, तब जाकर किसी एक बच्चे का जो है सिलेक्शन होता है। तो एक बच्चे का सिलेक्शन जब होगा जब वो किसी भी चीज़ को बेसिक से लेकर और उच्च शिखर तक पढ़ेगा, तभी वो उस 50 और 100 बच्चों की रेंज में सबसे नंबर 1 पर जाएगा। तो इसीलिए आप लोग ऐसा ना देखिए कि हम समास पढ़ लिए, आप लोग ऐसे देखिए समास में हमसे क्या बचा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। आप मॉक टेस्ट लगाइए, आप जो किताबों को पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन क्लास लेते चलिए, आप दिन में 12-12 घंटे आप सिर्फ ऑनलाइन क्लास पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा गलत है। आप ऑनलाइन क्लास को 1 घंटा 2 घंटा ध्यान दीजिए, उसके बाद अपनी बुक को प्रेफर कीजिए। बुक के माध्यम से आप लोगों के समझ में आसानी से आ जाएगा, क्योंकि बुक जो है वही हमको और मॉक टेस्ट यही चीज़ें हमको जो है उच्च शिखर तक पहुँचाएंगी। अगर आप सोचते हैं कि हम यूट्यूब पर क्लास लेते या पेड कोर्स लेकर हम पढ़ लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपकी गलतफहमी है। अगर ऐसा आपके मन में है तो आप उसको दूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा समास है वैकल्पिक द्वंद्व। क्या है? वैकल्पिक द्वंद्व, ये द्वंद्व समास का दूसरा प्रकार। तो इसमें है, इसमें दोनों पदों के मध्य या फिर अथवा का प्रयोग होगा। जब आप समास विग्रह करेंगे तो उसमें या फिर अथवा का प्रयोग अगर हो जाता है तो वहां पर वैकल्पिक समास होगा। ठीक है, जैसे ऊंचा नीचा यानी ऊंचा या नीचा, ऊंचा अथवा नीचा, ऐसे भी कर सकते हैं। रात दिन यानी इसका समास विग्रह होगा रात या दिन, या फिर कह सकते हैं रात अथवा दिन। इधर उधर, इसका होगा इधर या उधर। सुख दुख यानी सुख या दुख। आजकल यानी आज या कल। बुरा भला यानी बुरा या भला, अब आप इसे कह सकते हैं बुरा अथवा भला। ठीक है, तो जब आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि बुरा भला में कौन सा जो है द्वंद्व समास है, ऐसा भी आता है। ठीक है, आ भी सकता है, तो वहां पर आपका होगा वैकल्पिक द्वंद्व। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले उसका समास विग्रह कीजिए कि बुरा अथवा भला या बुरा या भला, तो वहां पर आप आंख मूंद के वैकल्पिक द्वंद्व पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रकार है द्वंद्व समास का समाहार समास। क्या है? समाहार समास। वहां पर गलती से समाहारा हो गया था, आप लोग उसे सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो तीसरा है समाहार द्वंद्व। अब इसमें होता है इस समास में दोनों पदों के मध्य आदि या इत्यादि आता है। यानी जब आप इस प्रकार के समास का विग्रह करेंगे तो वहां पर समास विग्रह करते समय आदि या इत्यादि आ गया तो आप लोग जान लीजिएगा कि वहां पर सॉरी यहाँ पर मध्य नहीं अंत में होगा। ठीक है, आप लोग इसे सही कर लीजिए। यहाँ पर होगा इस समास में दोनों पदों के अंत में आदि या इत्यादि आता है, उसे हम समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे दाल रोटी, तो यहाँ पर दाल आदि रोटी नहीं होगा, दाल रोटी आदि। चाल चलन यानी चाल चलन आदि। फल फूल यानी फल फूल आदि या इत्यादि। हाथ पांव यानी हाथ पांव आदि। भूल चूक यानी भूल चूक इत्यादि या आदि। यहाँ गलती से मिसप्रिंट हो गया है कि इस समास में दोनों पदों के अंत में, क्या अंत में जो है लिख लीजिए यहाँ पर कि अंत में आदि या इत्यादि आता है। ठीक है, जैसे दाल रोटी यानी दाल रोटी आदि। चाल चलन यानी चाल चलन आदि। फल फूल तो फल फूल आदि। हाथ पांव यानी हाथ पांव इत्यादि। भूल चूक आदि। तो वैसे ही आपके समझ में आ गया होगा और आपको ऐसे ही परीक्षा में टिक भी करना है। इसके बाद